दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज जनमत संग्रह का काम किया है और दिल्ली में 1120 स्थानों पर हमारे उत्तर पूर्वी जिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगभग 100 स्थानों पर और गोंडा विधानसभा में 16 स्थानों पर यह जनमत संग्रह किया गया है। अनेक स्थानों पर आज मेरा जाना हुआ, बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं। बल्कि मेरे घर से निकलने के पहले इस जनमत संग्रह के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, बड़ी संख्या में आरडब्ल्यूएस के और स्थानीय लोग निकल करके मेरे घर पर अपने जनमत को देने के लिए आ गए। जबकि मुझे बताना पड़ा उन्हें कि जनमत के संग्रह के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जाकर आपको देना पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों के सवाल हैं केजरीवाल जी से, क्या ये वही केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे के शिष्य हैं, जिन्होंने रालेगंज सिद्धि में 40 वर्ष तक दारू का एक भी ठेका खोलने नहीं दिया? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो बड़े बड़े विज्ञापन छापकर कहते हैं महात्मा गांधी के रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं? क्या महात्मा गांधी ने कभी भी शराब का समर्थन किया? क्या उन्होंने पूरी जिंदगी शराब का विरोध किया था? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया हत्याकांड तक मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरे थे और वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा करते थे कि जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया तक शराब के नशे के कारण ये गैंग रेप होते हैं, शराब के नशे के कारण ये हत्याएं होती हैं? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने स्वराज में 114 नंबर पेज पर कहा था कि इस मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला सभाएं और ग्राम सभाओं के माध्यम से इसको तय करना चाहिए और लोकल लोग कहें तभी वहाँ खोलना चाहिए, और खासकर महिलाओं का विरोध हो तो बिल्कुल दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए। तमाम नियम कानून का उल्लंघन करते हुए उन्होंने दिल्ली में पैसों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन करके शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इन दारू को ठेकों को खोलने का काम किया। हमने संघर्ष का बिल अक्टूबर में बचा दिया था। हमने भजनपुरा पर भी रावण रूपी नई शराब नीति का दहन किया था। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी आए थे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से दिल्ली भाजपा इस नई विनाशकारी नीति का विरोध कर रही है और जनता जन समर्थन में बड़ी संख्या में उतरकर आई है। आज मैं अनेक स्थानों पर गया था, मैंने देखा महिलाओं की भागीदारी, मैंने देखा युवाओं की भागीदारी और लोग चल करके आना, और महिलाएं तो ढूंढ रही हैं केजरीवाल जी हैं कहाँ। उनकी झाड़ू से ही पिटाई करने के मूड में हैं महिलाएं। वो कह रही हैं कि हम पर घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं, वो कह रही हैं कि हमारे युवाओं बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इसमें आज इसलिए मैं यहाँ इकट्ठा हुआ आप लोगों के साथ कि इस जनमत संग्रह के संघर्ष को देखते हुए हमने गोंडा विधानसभा में 4 दुकानें बंद कराई हैं नियमों का उल्लंघन करते पाते हुए। कैसे खुली थी, किसके लेन देन से खुली थी, ये सरकार बताएगी। और हमारे उत्तर पूर्वी जिले में हमारे जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन बुराड़ी से लेकर सीलमपुर तक बड़ी संख्या में इन्होंने दुकानें बंद कराने का काम किया, ठेके बंद कराने का काम किया है। मैंने तो आह्वान किया, अभी 23 तारीख से 29 तारीख तक सदन है। आप में हिम्मत है केजरीवाल जी तो आप सदन में नियम 55, 160 जिस भी नियम के तहत आप चर्चा करना चाहें, आप जल बोर्ड पर चर्चा करें। आप जिस भी नियम के तहत चाहें आप परिवहन पर चर्चा करें। आप जिस भी नियम पर चाहें आप पर्यावरण पर चर्चा करें। मैं चुनौती देता हूं आपको। और आबकारी पर तो पिछली बार 55 पर हमने चर्चा की ही थी। यह बात कहकर वो भटकाना चाहते हैं। एक तरफ पंजाब में वो नशा मुक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में वो नशाखोरी की बात करते हैं। क्या कारण है कि वो दुकानें अब तक खुल नहीं पा रही हैं, और क्या कारण है कि ये दुकानें हमने बंद कराई हैं अब तक, और जो बंद कराने जा रहे हैं क्या वो रोक पाएंगे? तो नियमों का उल्लंघन करके भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो माफियाओं के दबाव में है। अच्छा, एक सवाल, मुद्दा क्या है फिर? नगर निगम का मुद्दा क्या है कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाकर एक विश्वास जगा पाएंगे कि हाँ इन मुद्दों पर हम। देखिए, चुनाव एक अलग मुद्दा है। हर चीज़ को मैं चुनाव से जोड़कर नहीं देखता। मैं इसको सामाजिक तौर पर भी देख रहा हूँ। ये बड़ी सामाजिक बुराई है। रही बात आपकी, तो हम उस मुद्दे को लेकर भी जा ही रहे हैं। आज हमने जनमत संग्रह 1120 जगह किया है।
बड़ी संख्या में 99% लोगों ने हमारी विचारधारा का समर्थन किया है। 99% लोगों ने दिल्ली की इस विनाशकारी शराब नीति का विरोध किया है, जो मैं अभी तक अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। वो आपके सामने आएगा और निश्चित रूप से केजरीवाल जी को दबाव में है तो और उनको समझना पड़ेगा। मान लिया जाए कि ये एक मुद्दा है बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो लोग तो वहाँ होंगे ही ना जो जनमत करा रहे हैं, जी, तो वो उससे उसका क्या लेना देना है। जनता आ रही है और जनमत दे रही है, जितने भी जनता आ रही है वो तो खुला प्लेटफॉर्म में कोई भी आए, जनता अपना जनमत में अपना उनको अधिकार है कि उन क्वेश्चन का जवाब दे करके और पत्र बॉक्स डाले उसमें। ठेकेदार कोर्ट में चले गए हैं। ठेकेदारों ने कहा है जो केजरीवाल ने हमको ठेके देते समय अनुबंध किया था उसमें लिखा था आप सस्ती जितनी बेच सकते हैं, महंगी नहीं बेच सकते। अब वो कह रहे हैं एक के साथ एक क्या दो भी फ्री बेचेंगे। केजरीवाल को अच्छा होना पड़ेगा, शराब बिकेगी। अभी मेरे वजीराबाद में एक एक्सीडेंट हुआ, 2 महिलाओं की इसमें हत्या हुई। आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, उसमें 2 शराब की बोतल निकली। तो उसको पुलिस ने पकड़ा, वो कहता था 1 शराब की बोतल तो मैं पी लेता था, लेकिन एक के साथ एक फ्री मिलने से मैंने 2 शराब की बोतलें पी ली। मेरा नशा इतना हो गया मैं भूल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। 2 महिलाओं की नृशंस हत्या वजीराबाद गाँव में उस व्यक्ति ने की।